कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी सीधी सी चीज़ है, दो चीज़ें कंबाइन हो रही होंगी, दो केमिकल कंबाइन हो रहे होंगे, ठीक है। एक मान लो ए है आपके पास, दूसरा बी है, दोनों क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो करके आपको क्या दे रहे होंगे, सी दे रहे होंगे, ठीक है। यानी ए एंड बी ने रिएक्शन किया, दोनों कंबाइन हो गए तो हमें सी मिला, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यही है डेफिनेशन कि दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर substances combine to form a single substance are called combination reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या करें, कंबाइन करें और हमें क्या दे दें, सिंगल सब्सटेंस दे दें। हम एक और डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बेटा कॉपी लेके पेन लेकर के तब वीडियो देखा करो ताकि आप इन चीज़ों को लिख भी पाओ, ठीक है। अब सुनो, जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, मान लो मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, या आप शुरू से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, वो प्रीवियस वीडियोस में मैं वो नहीं बता पाया आपको, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिख रहा होगा कि भाई ध्यान रखना, जो फिज़िकल स्टेट है, जो ये एलिमेंट्स हैं, इनका जो फिज़िकल स्टेट है ये हमें रिएक्शन में दिखाना होता है, ठीक है। तो फिज़िकल स्टेट कैसे हो गया, सॉलिड, सॉलिड के लिए हम दिखाते हैं एस और ऐसे ब्रैकेट भी लगाते हैं, ठीक है। लिक्विड के लिए एल, ठीक है। गैस के लिए जी, ए क्यू ई ओ यू एस, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्यू से, ठीक है। ये फिज़िकल स्टेट्स हैं, जो जैसा भी एलिमेंट होगा, ठीक है, सॉलिड होगा तो एस से, लिक्विड होगा तो एल से, गैस होगा तो जी से, और एक्वस हुआ तो ए क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्या कि भाई मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो MgO बनेगा, ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यही मैंने बोला, आपके पास कॉपी होगा तो आप लिख पाओगे कि ये जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स मिले तो ये कंपाउंड जो बना इसका नाम क्या है, ठीक है, ये मैं बोलूँगा, आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में। तो ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा, दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिलेगा, और पाउडर भी क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड है। हाइड्रोजन गैस को जब रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, तो हमें मिलेगा H2O यानी वाटर मिलेगा, और ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O दे रहे हैं, ठीक है। कोल, कार्बन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, ठीक है, कार्बन क्या, सॉलिड, ऑक्सीजन अगेन क्या, गैस, आपको क्या देगा, CO2 देगा, CO2 क्या होगा, गैस होगा, ठीक, और साथ में हीट भी रिलीज होगी, हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। H2 प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमें मिलेगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। दोबारा सुन लेना, ये क्या होगा, HCl, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो हमें इधर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बोला भी है मैंने, दिख ना रहा हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप बोलोगे कि पहले सुन लो, हाइड्रोजन है, गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों देखो कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड देंगे। लेकिन आप ना ये पढ़े हो कि HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये एक बात का यहाँ पर खास ध्यान रखना भाई, क्या कि when we mix hydrogen chloride, when we mix hydrogen chloride
विद वाटर, अरे क्या हो गया है, विद वाटर देन वी गेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई, जब आप इस हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि गैसियस फॉर्म में मिलेगा, ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तब आपको मिलेगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये CaCium कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। क्विक लाइम को जब वाटर के साथ, H2O तो पता ही है आपको, वाटर के साथ क्या करेंगे, मिक्स करते हैं, ठीक है। आप अपने घरों में भी वो जो दीवारों पे सफ़ेदी करने के लिए लाते हो ना, और उसको जब आप वाटर के साथ मिलाते हो तो आप देखते हो बुलबुले निकलते हैं उसमें से, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, ठीक है। तो वो हीट निकलने के बाद ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के वो क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और बहुत मात्रा में क्या निकलती है, हीट। तो यहाँ पर भी जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, कंबाइन होकर के हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। एंड जब वाटर के साथ ये मिक्स हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये बात आपके समझ में आ गई। ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक खास बात और होती है अधिकांश रिएक्शंस में, कि जब A और B, यहाँ पर क्या था हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, क्या था इसके अंदर, कि जब, मार्कर मुझे ना दूसरा लेने दो एक बार, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि A प्लस B दोनों कंबाइन होकर हमें दे देंगे AB या C दे देंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, जब A प्लस B मिक्स होंगे, AB भी मिलेगा, प्रोडक्ट तो मिलेगा, साथ में अगर हीट मिल रहा है, हीट मिल रहा है या एनर्जी मिल रही है, ठीक है बेटा, तो हम ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो नाम में ही काम है, मैंने बोला टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जैसा नाम है वैसा काम है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हुआ, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक थर्मल, यानी थर्मल का यानी हीट का यानी एनर्जी का बाहर निकलना, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। दो डेफिनेशन भी है, अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, किस फॉर्म में, लाइट या फिर हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप अपने घरों में देखते हो, LPG, ठीक है। LPG क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा फॉर्म में निकलती है, ठीक है, लाइट भी निकलता है और हीट भी निकलता है, तो हम इसको बोलेंगे एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। अगली चीज़ देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है, बायोगैस वगैरह, ठीक है, उसमें मीथेन, CH4 क्या है, ये मीथेन है, मीथेन है, ठीक है। तो जब हम CH4 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बस बनता है, साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, आप ग्लूकोज लेते हो, अरे भैया आलू चावल ये सारी चीज़ें खाते हो, उनमें ग्लूकोज वगैरह रहता है, ठीक है। तो आप ग्लूकोज लेते हो, ठीक है। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन कैसे, हमारे सांसों के द्वारा हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो सांसों के द्वारा ऑक्सीजन गया और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी हम रिलीज करते हैं, एंड हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलता है, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज है वो वापस एनर्जी ले लेता है हमारी बॉडी से, नहीं,
हमें एनर्जी देता है, तो ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं इसके।